हाय हाय गाइस हाय गाइस पहले मेरे बारे में और सेशंस के बारे में पहले मेरे बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ बता देता हूँ। अभी ये जो सेशन आप देख रहे हो इट्स नॉट अ लाइव सेशन, इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन। तो ये रिकॉर्डेड सेशन खाली सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं आने वाला। अभी हमने ऐसा सोचा हुआ है कि चैप्टर 1 के रिकॉर्डेड सेशन, फिर चैप्टर 2 के रिकॉर्डेड सेशन, चैप्टर 3 रिकॉर्डेड सेशन। जैसे अनअकैडमी में आपको स्पेशल क्लासेस नहीं मिल जाती एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में प्लस कोर्सेज, वैसे कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे ही पूरा कंटेंट मिल पाए एक सीक्वेंस पे, ताकि जो बच्चे डायरेक्टली अगर पढ़ना चाहते हो कैसे कि भाई सिर्फ हमें पढ़ना है सर, आप बातें ना करो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, सिर्फ हमें फटाफट एक्सप्लेन करना है 1.5x 2x की स्पीड पे, उनके लिए बेस्ट रहता है। और जो फर्स्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये देखने के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ऐसा नहीं कि सर नहीं है तो सर मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि अगर आप ये रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए बच्चा लाइव वाली फीलिंग आ रही है सर। हाय गाइस, सो शुरू करते प्रारंभ करते हैं। पहले मेरे बारे में बताते हो। हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। आई एम एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th एंड 11। बाय क्वालिफिकेशन गाइस मैं एक सीए हूँ, मैं एक बीकॉम हूँ, बीकॉम होल्डर हूँ, सीएफए लेवल 2 हूँ। प्रोफेशनली बाय पैशन बाय लव मैं एक एजुकेटर हूँ और काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ग्रेड 11 एंड 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी आई एम बीइंग अ प्लस एजुकेटर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, और यहाँ पे मैं बेसिकली अभी बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। अब गाइस बात करते हैं अनअकैडमी के सबसे पहले एक नए फीचर के बारे में, जो फीचर का नाम है आस्क अ डाउट। ये फीचर क्या बोलता है कि घर घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट पूछो, कभी भी पूछो, कैसे भी पूछो, हाई क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे, एग्जैक्ट मैचिंग मिलेंगे, एग्जैक्ट इंक्वायरी, सारा घर पे बैठा असिस्टेंट, कुछ नहीं करना है सर। करना कैसे होता है? करना एकदम सिंपल तरीका है बच्चे। अपने ऐप पे जाओ, आस्क अ डाउट टैब पे क्लिक कर, फोटो अपलोड कर, पिक्चर को सेलेक्ट कर, पिक्चर को क्रॉप कर, अपलोड कर, वेट कर, सब्जेक्शन कि भैया वेट करो, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स की बात करते हैं। तो देयर इज समथिंग लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं, रेगुलरली पढ़ाते, एग्जॉस्टिव मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सब मिलती है। ये हमारे कुछ बैचेस है। प्रारंभ बैच जो स्टार्ट हुआ था, ये हमारा मिशन 100 जो 100 और 100 लाने के लिए था। ये हमारा लेट्स क्रैक सबसे इंपॉर्टेंट बैच। भैया आ जाओ इस बैच में। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेके, तो डिले मत कीजिएगा, इस बैच में आ जाइएगा। यहाँ जो टीम पढ़ा रही है ना गाइस, अपनी जान लगा रही है। लास्ट 1 महीने हमने जान लगा दी, अपना जो सब्जेक्ट्स पोर्शंस करवाए, आकाश सर हो, रजत सर हो, मयंक सर, अनीता मैम हो, मैं हूँ, हम सब अपनी जान लगा रहे गाइस। रोज़ रेगुलरली पढ़ा रहे, हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, 1 घंटे के बैचेस को 1.5 घंटे पढ़ा रहे। आप देख सकते हो गाइस, जो रिकॉर्डेड देखना हो देखिएगा प्लीज़ गाइस, बहुत अच्छी मेहनत की जा रही है, जिसमें हम हाफ ईयरली फुल ईयर पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अब गाइस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो यू हैव टू रिफर द कोड गिरीश लाइव 10। याद करिएगा, कोड है गिरीश लाइव 10। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको 1 साल का लेना है, 3 महीने का लेना है, 6 महीने का, ये आपकी डिसीजन है। पर मेरा सजेशन ये रहता है भैया 11th वाले हो तो 2 साल का लो, 12th वाले हो तो अभी 1 साल का लो। आपका 11th भी अच्छे से हो जाना चाहिए और 12th भी अच्छे से होना चाहिए। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स क्रैक इट गाइस। अब जो मेरा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उससे पहले मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ और पहले बता देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग का पोर्शन क्या है। तो आप लोगों का जो पोर्शन है वो बेसिकली 2 बुक्स में डिवाइडेड है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आपके जो चैप्टर्स आते हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ है आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। ये जो 4th से लेके 8 चैप्टर है ना गाइस, ये जो 4th से 8 चैप्टर है, इसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉल देम एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये चीज़ हम कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और पार्ट बी है जिसमें से चैप्टर नंबर 9 और 10, ये तो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और 10, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जो कहीं ना लोग बोलते हैं सर इतना डिफिकल्ट लगता है, मुझे काफ़ी ईजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज फाइनेंस है, स्टॉक मार्केट है, पैसों का मैनेजमेंट रिलेटेड, तो अपने को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ गाइस, मैंने अपने बारे में थोड़ी चीज़ नहीं बताई। आई एम ऑल्सो स्टॉक मार्केट एक्टिव, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। आने को कोई लोगों में एक्साइटमेंट हो, अभी रिसेंटली कोई देख रहा हो, तो भैया इवन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, तो आप ये भी एक डेटा रख सकते हो। अब गाइस आगे बात करते हैं। अब गाइस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सर अब हमने तो लाइफ में सुना हुआ था मैनेजर, हमारे लाइफ में तो सर हमने तो सिर्फ एक ही आदमी का नाम सुना हुआ है, और उस आदमी को हम बोलते थे सर मैनेजर। सर कभी पापा के साथ मम्मी के साथ होटल घूमने जाते थे तो उसे एक रिसेप्शन में मैनेजर होता था, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, सर ये डिटेल्स देता था, चाबी देता था, हमारे आईडीज की जेरॉक्स लेता था,
या सर वही होटल में जब खाने जाते थे तो एक मैनेजर आता था, मैनेजर को बुला, पापा बुलाते खाना अच्छा है तो मैनेजर को बुलाओ। सर या तो कई बार है ना, एक बार बचपन में पापा बैंक में लेके गए थे, बोले मैनेजर से बात करो, तू चुप रहना। पापा सर वो एक मैनेजर दिखा है। सर कई बार क्या आता है, पापा के ऑफिस में था एक मैनेजर आता है, बोले फाइनेंशियल एक्सपर्ट आदमी है या मेरे पैसों को मैनेज करता है। और सर कई बार पापा सुनना चाहता है, सर नरेंद्र मोदी देश को अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो यार सर ये मैनेजर का मतलब तो ये सब लोग हुए मेरे लिए, पर मैं कहता हूं मैनेजर मतलब वो सारे लोग जो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए आपके लिए आपकी मॉम भी एक मैनेजर होनी चाहिए, आपका डैड भी मैनेजर, आप खुद एक मैनेजर हो यार। आप पूछो सर कैसे, तो सर आपकी मॉम आपके घर को मैनेज कर रही, आपके पापा आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना, पैसा कैसे लाऊं, पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करूं ताकि बच्चे की फीस भी भर जाए, अनअकैडमी की फीस भी भर जाए, इंटरनेट का भी खर्चा हो जाए, फोन का भी खर्चा हो जाए, लाइट बिल आ जाए, सब चीज़ें मैनेज करते, पैसों को मैनेज करती है मम्मी। पैसों को मैनेज करती कैसे कि राशन भी आ जाना चाहिए, मेड को भी पैसा दे देना चाहिए, बच्चों की किताबें भी आनी चाहिए, बच्चों के कपड़े भी आने, सब चीज़ें मैनेज करते हैं। आप भी अपने टाइम को मैनेज कर दो, देखो सुबह उठ के ये करेंगे, फिर नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिर 2 घंटा पढ़ लेंगे, फिर 4 घंटा सो, जैसे भी करते हो, अच्छा करते हो खराब करते हो, वो आपका फेथ है, वो आपकी डेडिकेशन है, वो आपके एफर्ट्स है, वो आपके रिजल्ट्स है, वो आपके जो भी है। बट हर कोई कुछ ना कुछ तो मैनेज कर रहा है, अच्छा खराब वो पता नहीं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता ही वो है चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, चीज़ों को संभालना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग योर मेन टेकफुली। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, मैनेजिंग योर मेन टेकफुली। अब सर ये मैनेजिंग योर मेन टेकफुली, मैनेज का मतलब चीज़ों को संभालना। आपने समझ आ गया सर, मैनेज का मतलब होता है चीज़ों को संभालना, मेन मतलब इंसान। सर अब हमारे घर पे हमारी मम्मी मुझे, मेरे भाई को, मुझे, मेरी बहन को अच्छे से मैनेज कर रही है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर ले, हम अच्छे से खाना खा ले, हम अच्छे से कपड़े पहन के रहे, हम अच्छे बिहेवियर में रहे, हम अच्छे से व्यवहार करें, हम अच्छे मॉरल सीखे। ये हमें मैनेज करिए अच्छे से, डांट के प्यार से समझा के तू तो मेरा अच्छा बच्चा है, चुनू मिनू अच्छे से पढ़ ले आज नहीं तो मार पड़ेगी। वैसे ही एक कंपनी में एक मैनेजर है, उसके नीचे 30 लोग काम कर रहे हैं, तो देख रहा है कि भाई साहब ये 30 लोगों को किस तरीके से कन्विंस करूं, उनसे किस तरीके से काम करूं ताकि काम अच्छे से हो। तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि भाई जिन लोगों को हम देख रहे हैं, जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं, उनसे काम अच्छे से करवाना, बढ़िया से कराना ताकि काम अच्छे से हो। मैनेजमेंट का मतलब ही है। वैसे तो बेसिक मतलब है टैक्टफुली, मतलब ऐसा लगना, सामने को लगना चाहिए भाई ये तो मेरा फायदा ले गया ना, सामने वाला भी काम करके खुश होना चाहिए और सामने वाले के काम के बाद आपको भी खुशी मिलनी चाहिए, हाँ भाई इसने काम अच्छा किया। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो गाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक टास्क है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जिसमें हमारा मकसद, अब एक प्रोसेस क्या है आपको पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेगा, बट हाँ एक कला है, एक टास्क है, एक प्रोसेस, एक कला है, टास्क है, जहां पे मेरा फोकस क्या है बताए, जहां पे मेरा फोकस है मुझे मेरे टास्क को पूरा करना है, मुझे मेरे टास्क को पूरा करना है, कैसे, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली। और सर दोनों तो सेम लग रहे, आप सर इफेक्टिवली एफिशिएंटली तो हम तो बचपन में एक जैसे ही लगते थे सर, अभी भी एक जैसे ही लग रहे हैं, मुझे भी अभी पढ़ने का तो एक जैसे सर, इफेक्टिवली अच्छे से, एफिशिएंटली भी अच्छे से। अब सिर्फ थोड़ा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है इफेक्टिवली एफिशिएंटली से। अब हमें इस वीडियो में देखेंगे, आज पूरा इस वीडियो में हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली को डिस्कस करेंगे, इसका मैथ्स डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे ताकि आपको मजा आए, ठीक है। तो गाइस इफेक्टिवली और एफिशिएंट का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो आपको टास्क दिया है, जो आपको इफेक्टिवनेस में आता है टी, इफेक्टिवनेस, टी आ रहा है ना, टी का मतलब होता है समय। टी का मतलब क्या होता है, समय, कि जो भी आपको टास्क दिया है, जो भी आपको काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को समय अनुसार पूरा करना। मैंने अपने सारे बच्चा लोग को होमवर्क दिया कि जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर होमवर्क खत्म कर देना, टास्क खत्म हो गया, इफेक्टिवनेस। आपके पापा ने बोला भैया ये 100 रुपए है, ये 100 रुपए ले के सब्जी ले आना, आधा किलो टमाटर, आधा किलो आलू, आधा किलो भिंडी, 2-3 सब्जी बोली, 100 रुपए में आ जानी चाहिए। तो ये आपको जो भी टास्क दिया हुआ हो, आप जो भी टास्क दिया हुआ हो, बस कैसे भी करके उस टास्क को पूरा करना है, कैसे भी करके उस टास्क को पूरा करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, फिर से बता रहा हूं कि भाई जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, उस काम को, उस टास्क को समय अनुसार पूरा करना।
हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही टारगेट है कि भाई जो भी टास्क है, जो भी काम है, उसको हमें समय अनुसार कैसे भी करके पूरा करना है। कैसे भी जो भी टास्क दिया हुआ है समय अनुसार पूरा करना है। सिर्फ टाइम, कि भाई टाइम बाउंड है, भाई सर इतने देर में हो जाना चाहिए, ये टाइम हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। टास्क इफेक्टिवनेस जब चेक की जाएगी, सिर्फ यही चीज चेक की जाए, टाइम पे हुआ, टाइम पे होता है इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? एक सेकंड। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपको टास्क दिया हुआ है वो मिनिमम खर्चों पे, मिनिमम रिसोर्सेज पे करना चाहिए, मतलब बेस्ट टू बेस्ट। अब आपके पापा ने 100 रुपए का बजट दिया, आपको लाना था आधा किलो आलू, आधा किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी। अब आपके हिसाब से ये आधा किलो लाने में लगने चाहिए था आपके पापा के हिसाब से 100, बट आपने लगा दिया 120। अब आप बोले पापा ये लो सब्जी, तो पापा बोलेंगे वेरी गुड, तूने टास्क कंप्लीट किया, तू इफेक्टिव तो था, बट तू एफिशिएंट नहीं है। आप इफेक्टिव तो थे बेटा, बट एफिशिएंसी नहीं हो, बिकॉज आपको जितना पैसा दिया गया था आपने उससे ज्यादा पैसे खर्च किए। आपको मैंने बजट दिया था बेटा, आपको मैंने बजट दिया था पूरे के पूरे 100 रुपए का, आपको मैंने पूरा बजट दिया था 100 रुपए का, आपने खर्च कितने किए? 120। जब ये आदमी तीनों सब्जी ले आता, आधा किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, आधा किलो आलू, 100 रुपए के अंदर, वो बन जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो आपको टास्क दिया हुआ है, जो बजट में दिया हुआ है, उस बजट में उस टास्क को पूरा करना। ये कहीं ना कहीं सी मतलब इट्स रिलेटेड टू कॉस्ट, कि भाई जितना पैसा लगना चाहिए उतना ही पैसा लगाना है। पर इफेक्टिवनेस क्या चीज पे फोकस करता है कि भाई मुझे इतने समय पे, इतने टाइम पे टास्क को पूरा कर देना है। तो क्लियर है गाइस? अभी मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस फोकसिंग ऑन टाइम, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, कि भाई मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में हो जाना चाहिए। अब गाइस सिंपल सी बात है, तो इफेक्टिवनेस क्या फोकस कर रहा है कि जो भी टास्क मुझे दिया हुआ है, जो भी काम मुझे दिया हुआ है, उस टास्क को, उस काम को मुझे समय अनुसार पूरा करना है। इफेक्टिवनेस क्या चीज पे फोकस कर रहा है कि जो भी टास्क मुझे दिया हुआ है या जो भी काम मुझे दिया हुआ है, उस टास्क को, उस काम को मुझे समय अनुसार पूरा करना है। समय अनुसार, टारगेट को टाइमली पूरा कर देना इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। अब कहीं ना कहीं एफिशिएंसी क्या बोलता है? एफिशिएंसी बोलता है सर समय से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि भाई टास्क हो या ना हो, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं बनिया बुद्धि, कि बनिया सोचता है ना कि ज्यादा पैसे को नहीं लगाने, ज्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्सेज पे हो जाना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस क्या चीज पे फोकस करता है कि जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, उस गोल को पूरा करो। इफेक्टिवनेस क्या चीज पे फोकस करता है? जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, उसका पूरा करो। और एफिशिएंसी क्या चीज पे फोकस करता है कि जो भी पैसे है या जो भी रिसोर्सेज मेरे लगने वाले हैं, उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करो। तो इफेक्टिवनेस, टी आते टाइम, समय 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 पे पूरा करो। एफिशिएंसी आते पैसा बराबर से लगाओ, हमें पैसों की बर्बादी नहीं। अब इसमें एक चीज याद रख लेना, कई बच्चे भूल जाते हैं, मैंने पढ़ा डूइंग द राइट थिंग का मतलब है जो बोला जाए उसको करो। तुम अपना दिमाग ना, तुमको बोला गया टास्क ए करना है तो टास्क ए ही करना है। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? जो तुम्हें बोला जाए, जो तुम्हें सही तो बोला जाए ये करना है, तुम्हें वही करना है, चीजों को करो। डूइंग द राइट थिंग। अब याद करने के लिए राइट पहले किस में आता है? इफेक्टिवनेस मैंने पहले सिखाया, तो राइट पहले, राइट थिंग। मतलब जो बोला जाए टास्क को कंप्लीट करो, राइट थिंग। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। डूइंग द राइट थिंग किधर पढ़ा है? डूइंग द राइट थिंग पढ़ा है हमने इफेक्टिवनेस। अब डूइंग थिंग्स राइट मतलब चीजों को सही तरीके से करना। सही तरीके से मतलब पढ़ाई सही तरीके से करो। जैसे आपने होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया, आप इफेक्टिव हो गए, बट कुछ याद नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ किसी ने होमवर्क धन 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 को आंखें बंद करके लिख रहे हो, सामने पबजी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आपने होमवर्क तो कर लिया पर अच्छे से याद नहीं किया। क्या इफेक्टिव एफिशिएंसी हुई? क्या नहीं, क्योंकि आपको चीजों को अच्छे से याद करना है। यू आर नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब चीजों को सही तरीके से भी करो। सही चीज करना इज राइट थिंग, और सही तरीके से करना इज थिंग राइट। थिंग राइट क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, और सही तरीके से करने को क्या हो जाएगा? सही तरीके से करने को हो जाएगा इफेक्टिवनेस। क्लियर है गाइस? क्लियर है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? एक सेकेंड गाइस, जस्ट एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ही हो रहा है ना इस बार।
एक्चुअली क्या हो गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार और रिकॉर्ड किया था, वो स्ट्रीम हो गया, तो वो पूरा वेस्ट हो गया। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी ऐसी कोई दुर्घटना घटे। सो गाइस, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो मेरा कंसर्न है कि व्हाट्स अ मैट्रिक्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इसको स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी चीज़, ये जिन अभी 15 मिनट का एग्जैक्ट वीडियो हुआ, मैंने एक दो छोटे से टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर इसका मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा, 10 मिनट आराम से, 10-12 मिनट। बट एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब लाइव क्लास में तो क्या होता था, हम आपके फीडबैक ले लेते थे, आपकी सब चीज़ें हमें लाइव पता चल जाती, पर अब क्या है, मुझे फीडबैक वगैरह आपके नहीं मिलेंगे, आपके फीडबैक कभी मुझे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लाइव नहीं पढ़ रहे। फीडबैक क्या हो गया, आपके कमेंट्स। लाइक तो यार कोई भी कर सकता है, फीडबैक देना इस बहुत जेन्यून चीज़, तो जेन्यून चीज़ है, अच्छा लगा, ख़राब लगा, सही चीज़ पे फोकस करो, ऐसा करो, वो करो, आप जितना कमेंट पे लिखोगे ना उतना मैं फोकस कर पाऊँगा इसमें। ठीक है, अब इसमें 4 टर्म्स हैं, पहले चारों टर्म्स को समझ लेते हैं। इनएफेक्टिव का मतलब है नॉट टाइम, नॉट ऑन टाइम। इफेक्टिव का मतलब है टाइमली या ऑन टाइम। इनएफिशिएंसी का मतलब है नॉट ऑन कॉस्ट, और एफिशिएंसी का मतलब है ऑन कॉस्ट। मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टिव चीज़ क्या चीज़ पे फोकस करती थी, इफेक्टिव फोकस कर रहा है कि मुझे चीज़ें समय अनुसार पूरी करनी, अगर समय अनुसार की बात कर रहे होता है इफेक्टिव, और कॉस्ट अनुसार की बात कर रहे होता है एफिशिएंसी। अब बात करते हैं, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, कि सपोज एक आदमी था जिसका नाम था, एक छोटा सा आदमी था ऐसा, जिसका नाम था मेहनती लाल या मेहनती बाबू, अभी ट्रेंडिंग में है बाबू शब्द। तो अब मेहनती बाबू करके एक इंसान था, उसको टास्क क्या दिया हुआ कि भाई साहब तेरे को 10 यूनिट्स बनाने हैं 1000 रुपये में, बस सिंपल सा प्रोडक्शन आदमी था, 1000 रुपये का काम। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब से ना ही 10 यूनिट बने, उससे बने सिर्फ 5 ही, और भाई साहब से लग भी गए 1500 रुपये। क्या हुआ, 5 यूनिट बनाए, लग भी गए 1500। तो क्या उसने समय पे टास्क पूरा किया? ना। क्या पैसे सही से यूटिलाइज किए? ना। तो इसमें तो ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि उसने ना ही टारगेट को पूरा किया, तो ना ही उसका आउटपुट सही तरीके से आया, और उसका जितना पैसा लगना चाहिए उसने पैसा उससे ज़्यादा लगा दिया। तो इसमें हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि द आउटपुट वॉज लेस एंड इवन द कॉस्ट्स वर हाई। तो इनएफेक्टिव और इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के कॉस्ट भी बढ़ जाए और आउटपुट भी रिड्यूस हो जाए। इनएफिशिएंसी में क्या होता है, इधर हमारे कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए और आउटपुट भी कम हो गए। तो ये सिचुएशन तो सबसे वर्स्ट, ना ही हम इफेक्टिव रहे ना ही एफिशिएंट रहे। ठीक है, तो क्योंकि इनएफेक्टिव रहोगे तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, इनएफिशिएंसी हुई तो पैसा भी बर्बाद हुआ। अब नेक्स्ट, अब यही से एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल याद है, मेहनती बाबू। अब क्या हुआ, मेहनती बाबू ने 10 यूनिट्स तो बना दिए, मेहनती बाबू ने 10 यूनिट्स तो बना दिए, बट हमारे मेहनती बाबू ने 1000 रुपए के जगह लगा दिए 1500। अब हम पहले बात करते हैं, मेहनती काम पूरा हो गया, वेरी गुड, काम पूरा हो गया भाई साहब, आउटपुट तो बना दिया, यू आर ऑन टाइम, आपको जितना आउटपुट बोला गया, जितने यूनिट्स बोले गए, आपने उतने यूनिट्स तो बराबर एकदम सही तरीके से व्यवस्थित बोले, कांग्रेचुलेसन, आपका टारगेट पूरा हुआ। आपने यहाँ पे काम तो टारगेट अनुसार पूरा कर दिया, बट मेहनती पैसे कितने लगे, बोले सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 1500 रुपये लग गए सर। नेक्स्ट, अरे मेहनती यहाँ गड़बड़ कर दिए ना, मेहनती सिर्फ चीज़ों को समय पे पूरा थोड़ी ना करना था, हमें ये भी देखना था कि हमारे पैसे भी कम उतने ही लगे। तेरे को बजट, आपको बजट 1000 रुपये का दिया था, बट तूने पैसे 1500 लगा दिया। तो यहाँ पे मेहनती वॉज इफेक्टिव, टारगेट पूरा हुआ ना, इफेक्टिव, बट पैसे मेहनती ज़्यादा लग गए, तो इनएफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारे मेहनती सर का टास्क तो पूरा हो गया, जो काम दिया हुआ था काम तो पूरा हो गया, बट हमारे मेहनती बाबू के, हमारे मेहनती लाल के पैसे थोड़े से ज़्यादा लग गए, यहाँ पे मार खा गए। तो ये थोड़ा बेटर, मतलब एक जैसे होता है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन में थोड़ा सेम जैसा ही मानता हूँ, बट एक चीज़ में जीत, एक चीज़ में हार, कई जीतोगे कई हारोगे, कि भाई तुम इफेक्टिव तो हो गए बट तुम इनएफिशिएंट हो गए, टास्क तो पूरा हो गया बट पैसे ज़्यादा लग गए। तो तीसरा चलता है, मेहनती लाल ने इससे और कुछ सीखा। मेहनती लाल सोचा है सर साहब हमारे पैसों पे फोकस करते, हम भी पैसों पे फोकस करते। तो मेहनती लाल ने क्या किया, मेहनती लाल ने पैसे खर्च किए सिर्फ 1000,
बोले 1000 का टारगेट दिया था, मैं भी खर्च करूंगा सिर्फ 1000 से 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूंगा। बॉस ने बोला 1000 रुपये खर्च करना है तो अपन भी खर्च करेगा सिर्फ 1000 रुपये से 1 रुपया था। लेकिन मेहनती ने फिर मेहनती के बॉस में कितने पैसे लगे, अब बोले 1000 पैसे। वेरी गुड, टारगेट हो गया। नहीं सर, अब प्रॉब्लम क्या हो गया सर, पैसे खत्म हो गए, समय तो था बट मैं गुड्स नहीं बना पाया सर। अब गुड्स बने सिर्फ और सिर्फ 9 यूनिट्स। तो बोला मेहनती, वाह बेटा, तू तो पैसे बचाने के चक्कर में टास्क में हाथ खोल बैठा, तो तुम्हारे यहाँ तो टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ। टास्क की कंप्लीट, तेरे को 10 यूनिट बनाने को बोला था, तूने 9 ही बनाया और पैसे भी 1000 लगा दे। बिल्कुल गलत, निकल पहली फुर्सत से। मतलब डाटा, मतलब ऐसी बात है कि मेहनती तू क्यों पैसों का सोच रहा है, अपने को दोनों पे ध्यान देना है। तो मेहनती यहाँ पे पैसों को तो ढंग से यूटिलाइज कर लिया, तो ही वॉज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी में कोई संदेह नहीं था। बट यहाँ पे उसने क्या गड़बड़ कर दी, उसने पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च कर दिए। यहाँ पे मेहनती से क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, उसका टास्क ही पूरा नहीं हुआ। जहाँ 10 यूनिट बनने चाहिए थे, वहाँ हमारे मेहनती बाबू ने क्या किया, वहाँ हमारे मेहनती बाबू से सिर्फ और सिर्फ 9 यूनिट्स ही बनने। क्लियर है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ही वॉज इन एफिशिएंसी बट ही वॉज इनइफेक्टिव। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ समझ आ गई कि सिचुएशन 1, हमें क्या समझ आया कि सिचुएशन, एक सेकेंड, क्या हमें समझ आया ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। अब लास्ट देखते हैं। मेहनती ने 10 यूनिट्स बनाने थे, 10 यूनिट्स भी बना दिए और 1000 रुपये, तो क्या इफेक्टिव था? यस। मेहनती बोलेगा सर, मेहनती कितने यूनिट्स बना, बोले 10। मेहनती पैसे, बोले सर 1000। वेरी गुड मेहनती, तूने पैसे भी ढंग से यूटिलाइज कर लिए, टारगेट भी पूरा कर लिया, तो बेस्ट है। हर कोई कंपनी यही चाहेगी गाइस, हर कोई लाइफ में यही चाहेगा। मैं भी अपने पैसों का साथ यही चाहूंगा कि जितने पैसे उसको इस तरह अच्छे से खर्च भी करूं, सारी चीजें भी आ जानी चाहिए और बराबर से होनी चाहिए। हर कोई लाइफ में मैनेजमेंट यही चाहता है ना कि यार आपको पढ़ाई करनी है तो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आप पढ़ाई भी कर लो, साथ में नेटफ्लिक्स भी देख लो, आप सारे टास्क भी पूरे कर लो और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर लो। वैसे ही एक कंपनी में जब आपको टास्क दिया जा रहा है, आपको कोई भी काम दिया जा रहा है, तो हर कोई इसी चीज पे फोकस करता है। मैं सच्ची बताऊं तो हर कोई इसी चीज पे फोकस करता है कि जो भी काम, जो भी टास्क दिया हुआ है ना, उसको समय पे तो पूरा करो ही करो, साथ साथ में अच्छे से भी करो। तो एक बार कहीं मुझसे बच्चे बोले सर इफेक्टिव एफिशिएंसी, भैया एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों साथ में ही चलेंगे। आप सोच के देख लो लाइफ में समय पे या कॉस्ट पे, मैं तो बोलूं दोनों, एक से भले दो। इफेक्टिवनेस के साथ एफिशिएंसी बेस्ट लगता है। तो एक मैनेजमेंट एक ऐसी कला होती है जहां पे मुझे मेरे टास्क को, मेरे काम को लोगों द्वारा कैसे करवाने हैं, इफेक्टिवली और साथ साथ एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब किस तरीके से होता है गाइस, इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम, एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट। ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो था, जो कल नेक्स्ट पार्ट 2 आप देखोगे। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इसके फीचर्स, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर इंपॉर्टेंस। हर एक पार्ट में 1 या 2 टॉपिक होंगे ताकि आप आराम से आप भी देख सको, ताकि आप लोग को भी मिल सके, चीज़ें इजीली मिल सके। बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर देखिएगा। यहाँ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेते हुए एक चीज़ याद रखिएगा, द कोड इज गिरीश लाइव 10। लाइव पढ़ना है तो लाइव को यूज़ कर लीजिएगा, गिरीश लाइव 10। तो आई गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय बाय, सब बाय बाय, जय हिंद।